दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आई क्लाउड के बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली जो मैं एक मैकबुक आपका होगा उसमें आई क्लाउड की सेटिंग्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ट्यूटोरियल्स आएंगी। मैक के हर एक सेटिंग के बारे में मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, बट आने वाली जो ट्यूटोरियल्स होंगी वो मैक की सेटिंग्स के बारे में होंगी। आपको यहाँ पे बिगिनर से लेकर के इस चैनल पे एडवांस चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पे बेसिकली। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आई क्लाउड की सेटिंग हम करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने मैकबुक को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। और ये जो पर्टिकुलर बिल्कुल मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे, लेटेस्ट मैक ओएस पे काम कर रहा हूँ, यानी तवे पे मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके सिस्टम अबाउट दिस मैक पे आएंगे, और तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे तवे 26.2 पे मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तवे में तो आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप अपडेट कर सकते हैं मैकओएस तवे में, तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स पे आएंगे, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और आपको एप्पल अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस लोगो पर। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप के सामने इस तरीके से आपका जो नेम है पीसी का यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और भी सारी चीज़ें नीचे दिखेंगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल से इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर आपका नेम दिख जाएगा, यहाँ पे बर्थडे आपका दिख जाएगा। उसके बाद एज रेंज फॉर ऐप्स, यहाँ पे जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करने जाते हो तो कई सारी ऐप्स जो होती हैं एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। फॉर एग्जांपल आप 18 ईयर्स के हो या ना हो, तो यहाँ उसके लिए तो आप इसको आस्क फर्स्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट करके रखें, ठीक है। आस्क फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी एप्पल कम्युनिकेशन प्रेफरेंस अगर आप देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको ऑन करके आप देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। ये बेसिकली क्या है कि जब भी कोई एप्पल जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नया प्रोडक्ट, या फिर कोई मार्केटिंग करता है, या फिर कोई अपडेट्स लाता है, या फिर कोई ऐप्स, म्यूजिक या टीवी का अपडेट्स लाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, मेल आ जाएगा अगर इसको आप ऑन करके रखेंगे तो। मैं अभी के लिए मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ, इसकी हमें खास ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर बैक आ जाते हैं, साइन इन एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो होगा आपका प्राइमरी ईमेल होगा। यहाँ पे ईमेल एंड फ़ोन नंबर्स के नीचे प्राइमरी ईमेल जो होगी आपकी, यहाँ पे आपका ईमेल होगा। उसके नीचे अगर आपने नंबर ऐड किया होगा तो आपको यहाँ पर नंबर दिखा देगा, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर नहीं ऐड किया है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों। सिक्योरिटी नीचे आ जाएंगे, सिक्योरिटी आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आप जब भी आप अपना एप्पल अकाउंट लॉगिन करेंगे कहीं पे भी, चाहे आप अपने सिस्टम में या फिर कहीं और, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑन किया है तो आपके एप्पल डिवाइस यानी आपके मैकबुक पे या फिर आपके मोबाइल, जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है ऑथेंटिकेशन के लिए, उस पर कोड आएगा। उस कोड को आप वेरीफाई करेंगे तभी आपका जो एप्पल अकाउंट है लॉगिन होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए है। तो अगर आपको इसको ऑन करना है, ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऑन करके ही रखें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके अभी आप देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई यूजिंग, तो मेरे मैकबुक पे या तो कोड आएगा या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड अ ट्रस्टेड फ़ोन नंबर, यहाँ पे ट्रस्टेड फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, या फिर आपका हो या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर का हो जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसका फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, तो आप यहाँ पर ऐड कर लेना। मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ। रिकवरी मेथड, यहाँ पे आप जो है अगर कभी बाई चांस आप
अपने सिस्टम का पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिकवरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी की कुछ सेट कर सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे आप मोबाइल नंबर का जो पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं या फिर जो की सेट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑन करते टाइम, उसी तरीके से आप यहाँ पर रिकवरी की कुछ सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके रिकवरी की सेट कर सकता हूँ, बट अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लीगेसी कॉन्टैक्ट इज समवन यू ट्रस्ट टू हैव एक्सेस टू द डेटा इन योर अकाउंट आफ्टर योर डेथ, यानी कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपके मतलब न रहने पे आपके जो भी डेटा है या फिर आपके एप्पल अकाउंट में उसका आप एक्सेस उसको देना चाहते हैं, मतलब सक्सेसर, ठीक है, आप बनाना चाहते हैं, किसी के नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन आप देखेंगे तो बाईपास कैप्चा इन एप्स एंड ऑन द वेब बाय अलाउइंग iCloud टू ऑटोमेटिकली एंड प्राइवेटली वेरीफाई योर डिवाइस एंड अकाउंट। यहाँ पे इसको ऑन करके रखेंगे सो दैट जो कैप्चा है उसको ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई कर ले, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो बैक करके यहाँ पे पेमेंट एंड शिपिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट एंड शिपिंग पे, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपने कोई पेमेंट या फिर शिपिंग किया होगा यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू व्यू एडिट योर पेमेंट एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन गो टू योर एप्पल account.apple.com, ठीक है। तो आप अपना जो ये अकाउंट है आप वेब पे यानी किसी भी ब्राउज़र में यहाँ पे इसको डाल करके वहाँ से आप पेमेंट एंड शिपिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर बैक आते हैं, उसके बाद iCloud पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है iCloud, यहाँ पे नेम वगैरह शो करेगा। बेसिकली जो है iCloud में आपको 5 GB जो है बेसिक स्टोरेज आपको मिलता है, ठीक है। अगर ये 5 GB जो है बहुत ही जल्दी आपका जो है भर जाता है, तो उसको ना भरने के लिए या फिर जल्दी से ना भरे उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ करके यहाँ पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल सेव टू iCloud, यहाँ पे आते हैं। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ को ऑफ़ कर रखा है, ठीक है। तो आप के डिवाइस में या फिर आपके एप्पल मैकबुक में जो भी फ़ोटो होगा उसका ये ऑटोमेटिकली ये बैकअप ले लेता है iCloud अकाउंट में, ठीक है। बेसिकली ये तुरंत ये बैकअप ले लेगा। ड्राइव को भी मैंने ऑफ़ करके रखा है, पासवर्ड को ऑन करके रखा है, नोट्स को ऑन किया हुआ है, मैसेजेस को ऑफ़ करके रखा है, मेल को अभी सेटअप ही नहीं किया है। तो बेसिकली आपको करना है क्या है कि यहाँ पे जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम है। अगर स्टोरेज आप अपग्रेड करना चाहते हो या फिर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे अपग्रेड पर क्लिक करके स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपग्रेड पे, तो अभी आप देखें तो 50 GB 75 पर मंथ कटेगा। 200 GB अगर आपको देगा तो ये 219 पर मंथ कटेगा, ठीक है। अगर स्टोरेज अपग्रेड करना चाह रहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कुछ चीज़ों को ऑफ़ करके रखें सो दैट ये हमारा जो है iCloud भरे ना। अभी आप देखेंगे 0 GB मेरा जो है कोई चीज़ यहाँ पर बैकअप नहीं लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑफ़ किया हुआ है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ऑन ऑफ़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी ऑल पर हम क्लिक करेंगे। जिस भी चीज़ को ऑफ़ करना है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पासवर्ड एंड की चेन या फिर नोट्स को मुझे ऑफ़ करना है तो नोट, ये भी आप देखेंगे तो ये ऑन है। यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर बैक पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर फिर से मुझे पासवर्ड एंड की चेन को ऑन करना है तो इसको मैं ऑन कर लूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑन है। और मैंने क्या ऑफ़ किया था, नोट्स को, यहाँ पे इसको ऑन करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन पर क्लिक करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे अभी आप देखेंगे 2 चीज़ें ऑन है, बाकी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी ऑफ़ किया हुआ है। न्यूज़ अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ वाला जो सेक्शन है ये ऑन है, तो न्यूज़ को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कीप ऑन माई मैक, डिलीट फ्रॉम माई मैक, कीप ऑन माई मैक, इस पर क्लिक कर देते हैं, डन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ऑन ऑफ करना है यहाँ से सी ऑल पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। गेट मोर विद iCloud, यहाँ पे आप देखेंगे तो मोर स्टोरेज एंड पावरफुल फीचर्स, अपग्रेड टू iCloud यहाँ पर दिया हुआ है, और अप टू 12 TB स्टोरेज, योर स्पेस फॉर यू एंड योर फैमिली, यानी अप टू 12 TB 12 टेराबाइट तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं स्टोरेज को, ठीक है। और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव इवेंट्स है, प्राइवेट रिले, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोटेक्ट ब्राउजिंग ऑन
पब्लिक नेटवर्क, यानी पब्लिक नेटवर्क पे आपका जो है ये ब्राउजिंग जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। एडवांस डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ऑफ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको आप लोग ऑन करके रखें, क्योंकि ये क्या करता है कि आई क्लाउड पे जो भी आपका डेटा स्टोर होगा उसको ये इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि अगर कभी इन केस किसी हैकर ने अगर हैक कर लिया किसी कारणवश, तो आपका जो डेटा होगा आई क्लाउड पे, या फिर किसी को पता चल गया आपका पासवर्ड वगैरह, तो वो देख सकता है। अगर ये ऑन करके रखेंगे तो आपका डेटा जो होगा वहाँ पर इनक्रिप्टेड मिलेगा, नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। तो इसको ऑन करके रखें, ये क्या करता है डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। यहाँ पे इसको डन पर क्लिक कर देते हैं। एक्सेस आई क्लाउड डेटा ऑन द वेब, ठीक है। एक्सेस योर मेल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, फोटो, नोट, रिमाइंडर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब एट icloud.com एंड privacy.apple.com। अगर इसको आप ऑन करके रखेंगे तो आपका जो आई क्लाउड का डेटा है icloud.com और privacy.apple.com दोनों पे आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसके डेटा को। तो बेसिकली ये सेटिंग्स है आई क्लाउड की, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बैक आते हैं, उसके नीचे आप आएंगे तो और ये जो आई क्लाउड है और जगहों पे भी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आपको और जगहों पर भी आई क्लाउड मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आई क्लाउड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। इंटरनेट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आई क्लाउड पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फैमिली पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फैमिली पे क्लिक करके यहाँ पे सेटअप फैमिली, यहाँ पे आप अपनी फैमिली में जो है अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी फैमिली को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एप्पल टीवी वगैरह का सब्सक्रिप्शन है तो अपने फैमिली में भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक आते हैं, मीडिया एंड परचेजेज, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपका अकाउंट, आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेज पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी सब्सक्रिप्शन होगा आप यहाँ से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरा जो अभी आप देख सकते हैं एक्टिव सब्सक्रिप्शन है एप्पल टीवी का है, जो रिन्यू होगा 21 मार्च 2026 को, और 99 रुपीज़ का ये सब्सक्रिप्शन है जो हमने अभी फ्री में लिया है, ठीक है। अभी हमने फ्री में लिया है। आपको भी अगर फ्री में एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए। आपको एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एप्पल वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिन्यू रिसीट ईमेल्स, तो यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो आपका जो भी रिन्यू रिसीट है वो आपके मेल में आ जाएगा। तो अब जो भी सब्सक्रिप्शन है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर डन पे हम क्लिक करते हैं। यूज टच आईडी फॉर परचेजेस, यानी जो अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो यहाँ पे जो पासवर्ड या फिर टच आईडी बना सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में टच आईडी बनाते हैं आपके फिंगर से, ठीक है। आप जैसे अपने फिंगर से टच करते हैं आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो जाता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, फ्री डाउनलोड्स ऑलवेज रिक्वायर। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑलवेज रिक्वायर, नेवर रिक्वायर। यहाँ पे एप्पल स्टोर से जब भी कोई चीज़ आप फ्री ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए कह रहा है कि आप हर डाउनलोड्स के लिए आपको पासवर्ड चाहिए जो फ्री के ऐप्स हो। तो यहाँ पे ऑलवेज रिक्वायर करके रखें, क्योंकि जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आप जो है नेवर रिक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिक्वायर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है। परचेज एंड इन ऐप परचेज, यानी जो परचेज ऐप या फिर इन ऐप परचेज होता है, यानी जो ऐप पैसे लेते हैं, यानी जो पेड होते हैं ऐप्स, उनके लिए मैंने ऑलवेज रिक्वायर यहाँ पे करके रखा है। इसको भी आप ऑलवेज रिक्वायर करके रखें, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा किसी भी ऐप को अगर आप परचेज करते हैं तो, ऑलराइट। इससे होगा क्या कि ये भी एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि अगर इन केस अगर ये कभी किसी के हाथ लग गया तो वो क्या कर सकता है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकता है। इसको ऑलवेज रिक्वायर करके रखें, ठीक है। यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे साइन इन विद एप्पल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यू डू नॉट हैव एनी एप्पल अकाउंट लॉगिन, अभी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे डिवाइसेज आएंगे, डिवाइसेज पे तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारा जो डिवाइस का नेम वगैरह शो कर रहा है। कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो डिवाइसेज पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आपका जो फाइंड माई मैक ऑन है, एप्पल केयर वारंटी आप देख सकते हैं यहाँ से, मॉडल आपका दिखेगा, वर्जन, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन इन आई मैसेज,
इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको साइन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आई क्लाउड में और इसके यहाँ पे एप्पल अकाउंट में। ठीक है, बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सेटिंग्स है उसके बारे में, जैसे यहाँ पर जनरल पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सब के बारे में मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगा। ऑलराइट, तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।